नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे भाई, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के एक ऐसा टाइप के क्वेश्चन हो जो हमारे प्रत्येक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न किसमें पूछा गया है? तो रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है और 2021 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। और ये भी अगले प्रश्न को देख सकते हैं कि ये भी प्रश्न किसमें पूछा गया है? तो रेलवे के एनटीपीसी में पूछा गया। यानी सारे हम जितने भी क्वेश्चंस लिए वो सारे के सारे प्रीवियस बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन को हम कहते हैं कि महिला बच्चों तथा पुरुष पर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। महिला बच्चों तथा पुरुष पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से बना सकते हैं? तो अगर आप इन प्रश्नों को बनाना चाहते हैं भैया ना, तो सबसे पहले आपको ना इस पैटर्न को समझना होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन कितने बनते हैं, कैसे बनते हैं? तो देखिए, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं ना भैया, ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनमें ना आपको दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, देखने को मिलते हैं। यानी इसमें आपको दो तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको दो टीम मिलेंगे, ठीक है, दो टीम मिलेंगे। टीम का कहने का मतलब है, अभी आपको समझ में आएगा। और ये जो दो टीम होते हैं ना, एक काम को बारी यानी कि एक काम को अपना टीम लेकर करते हैं, यानी कि अपना टीम लेकर करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 15 पुरुष, यानी 15 पुरुष किसी काम को, पुरुष को हम पी से दर्शा रहे हैं, ठीक है। 15 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों? 26 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। 26 नहीं, आप ये लिख लीजिए कि 15 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, 10 दिनों में कर रहे हैं। और अगला जो टीम होगा, यानी दूसरा जो टीम होगा, वो क्या होगा दोस्तों? महिला को होगा या बच्चों को होगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आठ महिला, ठीक है, 8 महिला किसी काम को कितने दिनों में कर रही है? तो उसी काम को कितने दिनों में कर रही है दोस्तों? 10 दिनों में कर रही है, ठीक है, 10 दिनों में कर रही है, ठीक है, 10 दिनों में कर रही है। ये इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हमसे इतना तो दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ना, ये पूछा जाएगा कि 5 पुरुष, ठीक है, 5 क्या दोस्तों? 5 पुरुष और 7 महिला किसी काम को, 7 महिला इसी काम को कितने दिनों में कर सकती है, ठीक है, इसी काम को कितने दिनों में कर सकती है। ये हमारे टाइप 1 के इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब आता है भैया कि टाइप 2 किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? तो टाइप 2 जो होता है ना, इसमें हमारे 4 टीम होता है। क्या दोस्तों? 4 टीम होता है। और ये जो 4 टीम होते हैं ना, ये 4 टीम 2 टीमों में बढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों, 2 टीमों में बढ़ जाता है। और ये जो 2 टीम होते हैं ना, इनमें 2 टीम में, यानी एक टीम में 2 टीम हो जाते हैं और एक टीम में दूसरा टीम हो जाता है। यानी कि ये कहिए कि ये 2 समूह में बच जाते हैं, 2 ग्रुप में बच जाते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं 2 ग्रुप में बट जाते हैं और एक काम को बारी बारी से करते हैं, ठीक है, एक काम को करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, देखिए, कहने का मतलब कि ये जो 4 टीम होंगे ना, ये 2 टीमों में बट जाएंगे। क्या दोस्तों? 2 ग्रुप में बट जाएंगे। और ये जो पहला ग्रुप होगा, ये इस प्रकार से होगा, देखिए कि 4 पुरुष और 3 महिला, ठीक है, 3 महिला किसी काम को कितने दिनों में कर रही है दोस्तों? किसी काम को 5 दिनों में कर रही है, ठीक है, 5 दिनों में कर रही है। और ठीक उसी प्रकार से ये पहला समूह हो जाएगा, यानी कि पहला ग्रुप हो जाएगा। और जो दूसरा ग्रुप आएगा भैया, क्या हो जाएगा कि 7 पुरुष, ठीक है, 7 पुरुष और 4 महिला, ठीक है, 4 महिला किसी काम को कितने दिनों में कर रही है भैया? तो 4 किसी काम को कितने दिनों में कर रही है? तो 8 दिनों में कर रही है, ठीक है, 8 दिनों में कर रही है। तो ये हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। और हमसे पूछ लेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेंगे कि 5 पुरुष और 7 महिला इस काम को कितने दिनों में कर सकती है, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न, यानी फर्स्ट जो टाइप के क्वेश्चन होता है, इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? तो रेलवे एनटीपीसी 4/1/2021 के शिफ्ट 1 के स्टेज 1 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्यों जाते हैं, किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी, ठीक है, किसी कार्य को 26 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, किसी कार्य को 26 दिनों में पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी, ये 12 महिला कर्मी एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको शायद क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे या का मतलब है दोस्तों, या का मतलब है, यानी 15 पुरुष जब उस काम को करेंगे ना, तो 26 दिनों में करेंगे, ठीक है, 26 दिनों में पूरा करेंगे। और 20 महिला जब उस काम को करेगी ना, तो 26 दिनों में पूरा करेगी। यानी कहने का मतलब है कि 15 पुरुष जब इस काम को करेंगे, 15 पुरुष इस काम को करेंगे, तो कितने दिनों में पूरा करेंगे दोस्तों? यानी कि 26 दिनों में। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क हो जाएगा।
और ये टोटल वर्क इसी का, ये हमारे टोटल वर्क है। और इस काम को कौन कर रहा है, तो फिर से 20 महिला कर रही है। कितना दोस्तों, 20 महिला कर रही है। कितना, 20 महिला कर रही है। कितने दिनों में, 26 दिनों में कर रही है। ठीक है, 26 दिनों में कर रही है। ये होता है हमारा लिखने का तरीका, ये हमारा होता है लिखने का तरीका और इसे सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, अब देखिए, अगर देखिए ये इक्वल टू के इस पार है और ये इक्वल टू के इस पार है, तो जो अगर कटेगा उसे हम काट देंगे। ठीक है, देखिए ये 26 से क्या है दोस्तों, ये 26 से 26 कट जाएगा और ये 15 इधर है, इधर 20 है, तो ये अगर इसको काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और इसको काटेंगे तो ये 4 पचे 20 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या मिल रहा है दोस्तों, 3p मिल रहा है, यानी 3 और p और 4m मिल रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब है ना कि जितना कार्य ना 3 पुरुष मिलकर करते हैं उतना कार्य न 4 महिलाएं मिलकर काम को करती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जितना काम न 3 पुरुष मिलकर करते हैं उतना कार्य न 4 महिलाएं करती है। ठीक है, अब देखिए अगर आप एक पुरुष की एफिशिएंसी निकालेंगे, एक पुरुष की एफिशिएंसी निकालेंगे और एक महिला की एफिशिएंसी निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे। अगर आपको एक पुरुष की एफिशिएंसी निकालनी होगी, यानी कि क्षमता निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, तो आप क्या कीजिए ना, पुरुष यानी कि इक्वल, पुरुष इस पार है तो इस पार को वो जो संख्या है उसे मत लीजिए, इस अगर दूसरे पार की संख्या को आप ले लीजिए। ठीक है, दूसरे पार की संख्या क्या है दोस्तों, 4 मिल रही है। ये तो आपका अल्फाबेटिकल हो गया, ये हमारा संख्या होगी यानी 4 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी कि पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी आ जा रही है, तो पुरुष की एफिशिएंसी 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4 आ रही है। अगर आप महिला की एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं, यानी कि एक महिला कितना काम करती है, तो एक महिला कितना काम करती है, अगर आपको महिला की एफिशिएंसी निकालना है तो आप इधर की संख्या मत लीजिए, आप इधर की संख्या मत लीजिए, क्या लीजिए, तो आप ना इस पार को छोड़कर दूसरे पार आइए और देखिए कि दूसरे पार कौन सा नंबर है। तो अगर दूसरे पार आप आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हम 3 लिखे, यानी कि एम की एफिशिएंसी, महिला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक पुरुष कितना काम करता है, 4 यूनिट काम करता है, और एक महिला कितना काम करती है, 3 यूनिट काम करती है। ठीक है, एक पुरुष कितना काम करता है, तो 4 यूनिट काम करता है और एक महिला कितना यूनिट काम करती है, 3 यूनिट काम करती है। और यहाँ से हमारा आ गया। अब देखिए ये, अब इनका हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क किस प्रकार से निकाला जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो टोटल वर्क ना एम, देखिए या तो हम पी की वैल्यू इसमें रख देंगे तो टोटल काम मिल जाएगा, और या तो हम एम का वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा टोटल वर्क मिल जाएगा। तो हम इसमें टोटल वर्क इसमें रखकर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया 15 पी गुणे में 26, क्या दोस्तों, 15 पी गुणे में 26 है। ठीक है, 15 पी गुणे में 26 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 और गुणे में क्या है दोस्तों, अब पी का मान कितना है दोस्तों, पी की एफिशिएंसी कितनी निकाले हैं, तो पी की एफिशिएंसी 4 निकाले, यानी 4 हो जाएगा और इसको ये 26 हो जाएगी। ये हमारा टोटल वर्क है। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो आप इसे यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो टोटल वर्क है ना, इस काम को कौन करना चाहता है, ये जो टोटल वर्क है इस काम को कौन करना चाहता है, तो 30 पुरुष और 12 महिला करनी चाहती है, यानी 30 पुरुष। ठीक है, 30 पुरुष, ठीक है, लिखेगा 30 पुरुष यानी कि 30 एम, ठीक है, 30 पी है, ठीक है, और 12 एम, ठीक है, 12 एम यानी 12 महिला इस काम को करना चाहती है। तो हम पी और एम का मान इसमें रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए अगर इसको सॉल्व करें तो 60 और गुणे में 26, हम इतना ही रहने देंगे। ठीक है, इतना ही रहने देंगे। ये कितना हो जाएगा, तो देखिए अब 30 पी का मान कितना है दोस्तों, पी का मान हमारा 4 है, तो 30 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। ठीक है, 30 चौका कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब प्लस में अब 12 एम का मान कितना है दोस्तों, एम का मान 3 है, तो 12 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए, और ये यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये 120 और 36 में से चाहे तो हम 12 को कॉमन ले सकते हैं। क्या दोस्तों, 12 कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम 120 में से 12 कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 में से अगर हम 12 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 12 अगर कॉमन लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ये 120 था तो इसमें से 12 निकल जाएगा तो 10 बचेगा, 10, और इधर क्या था दोस्तों, 36 था। क्या था, 36 था। कितना था, 36 था। अगर 36 में से हम 12 को कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 12 3 36 यानी 3 बचेगा। कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब देखिए
दो देखिए, और 10 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 और 3 मिलकर 13 हो जाएंगे। ठीक है, 10 और 3 मिलकर कितना बनेंगे दोस्तों, 13 बनेंगे। तो ये गुणा में हो जाएगा 13। ठीक है, ये गुणा में हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा 13। अब दोस्तों जो कटेगा उसे काट लेते हैं। देखिए, ये 12 पचे कितना दोस्तों, ये 12 पचे 60 और ये 13 दूना 26। ये कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। ठीक है, 10 आ रहा है। 5 और गुणे में 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी 10 दिन में कौन काम करेंगे, 12, यानी कि 10 दिन में 30 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर 10 दिन में इस काम को समाप्त कर सकती है। तो ये होता है हमारे इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। देख सकते हैं कि दोस्तों मैं आपको कितना डीपली अंदर जाकर मैं इस क्वेश्चन को समझाया हूँ। ठीक है, तो शायद आप इस क्वेश्चन को जरूर समझेंगे। अब चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा इसी के बेस पे है, यानी कि टाइप नंबर 1 के आधार पे है। और टाइप नंबर 1 के आधार पे है, देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो जो जितना दिन में काम को कंप्लीट किया जा रहा था, यानी 26 दिनों में काम को कंप्लीट किया जा रहा था, वो हमेशा कट जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम नहीं लिखेंगे, लेकिन टोटल वर्क निकालते समय हम उसे जरूर लिखेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालते समय हम उसे जरूर लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है, हम ये लिख सकते हैं कि 15 पुरुष, ठीक है, 15 पुरुष और 12 महिलाएं आपस में बराबर है। ठीक है, 12 महिला 15 पुरुष और 25 महिलाएं आपस में बराबर है। ठीक है, 25 महिलाएं आपस में बराबर है। हम क्या कर लिख सकते हैं, जितना काम कर रहे, यानी 22 से 22 दिनों में काम को खत्म कर दे रही है। यानी कि जितना 15 पुरुष काम करते हैं ना, उतना ही काम ना 25 महिलाएं काम करती है। यानी कि 15 पुरुष के बराबर क्या है दोस्तों, 15 पुरुष के बराबर 25 महिलाएं हैं। ठीक है, 15 पुरुष के बराबर 25 महिलाएं। अब देखिए, अगर हम इसे काटेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 पचे कितना दोस्तों, 3 पचे 15, ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25। अगर आप इसे निकालना चाहेंगे तो ये 3p हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 5 ये 5m हो जाएगा। ठीक है, 5m हो जाएगा। अगर मैंने आपको बताया हूं कि अगर आपको p की एफिशिएंसी निकालना है, यानी कहने का मतलब है आप ये देखना चाहते हैं कि एक पी जो है, एक पी यानी एक पुरुष कितना यूनिट काम कर रहा है, तो आप इधर चलाइए, इधर यानी कि इस ओर छोड़ दीजिए और आप इधर चलाइए, और इधर आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर पी की एफिशिएंसी क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। यानी इधर 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 कौन सी संख्या है, तो 5 है, तो पी की एफिशिएंसी 5 मिल जाएगी। अगर आपको एम की एफिशिएंसी यानी महिला की एफिशिएंसी निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर आपको महिला की एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या हो जाएगा, तो आप इधर छोड़ दीजिए, आप दूसरे की ओर आइए, दूसरे की ओर आएंगे तो क्या संख्या दिखाई दे रही है, तो 3 संख्या दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमारा महिला की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। ठीक है, 3 आ जाएगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक पुरुष 5 यूनिट काम करता है, तो एक महिला 3 यूनिट काम करती है। ठीक है, 3 यूनिट काम करती है। अब हम निकालेंगे भैया, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम निकालेंगे टोटल वर्क किस प्रकार से, तो देखिए 15 यानी 15 पुरुष किसी काम को कितने दिनों में कर रहे थे, 22 दिनों में कर रहे थे। तो हम इसमें अब पी की वैल्यू रखकर निकालेंगे। तो 15, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टोटल वर्क निकालना होगा तो इसमें आपको जितने दिन में काम समाप्त हो रहा है और जितना काम किया जा रहा है उतना हम लिखेंगे। ठीक है, यानी 15 पुरुष किसी काम को 22 दिनों में कर रहे हैं तो 22 हम लिखेंगे, ये हो जाएगा। तो 15 की वैल्यू 15 और पी की मान कितना है दोस्तों, पी का मान हमें 5 है, तो 15 पचे 75 और ये हो जाएगा 22। ठीक है, 22 हो जाएगा। ये हमारे टोटल वर्क है। और इस टोटल वर्क को कौन करना चाहता है, तो 9 पुरुष और 18 महिला करना चाहती है। ठीक है, 9 पुरुष और 18 महिला इस काम को 9 पुरुष की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 5 है, तो 5 हो जाएगा। और फिर से इसमें ये प्लस हो जाएगा, और 18 महिला यानी 18 और गुणे में 18, और महिला की एफिशिएंसी कितनी है, तो 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से क्या करेंगे दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए भैया, यहाँ पे आपको कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी है, तो यहाँ से तो क्या करेंगे दोस्तों, 3 को कॉमन निकालेंगे। तो ये 75 गुणे कितना दोस्तों, 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इधर हम 3 को कॉमन निकालेंगे तो 3, और यहाँ पे 3 पर यहाँ पे अगर 9 को, ये देखिए 9 है, तो ये 3 गुणे में 3 होता है। अगर हम इस 3 को कॉमन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और ये 3 मिलकर इस 5 के साथ क्या करेंगे दोस्तों, 15 बना देगा। ठीक है, कितना बनेगा, 15 बनेगा। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर 15 और 18 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 और 18 को 15 29 3 यानी 33 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। ये 3 और गुणे में 33 बनेगा। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। देखिए ये 11 दूना 22। ठीक है, ये
11 दूना 22 कितना, 11 दूना 22, ठीक है, और 11 तिया 33, क्या 11 तिया 33। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 25 बार में कटेगा, 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75, ठीक है, 25 तिया 75। और जब हम 25 का गुना 2 से करेंगे, 25 का गुना जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 दूना 50 हो जाएगा, और ये नीचे में 3 बचा है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 50/3 क्या होता है, 16 तिया 48, ठीक है, और 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2/3 दिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 दिन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इतना दिन में काम को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है, इतना दिनों में काम को कंप्लीट किया। 16 सही 2/3 किस ऑप्शन में है, तो 16 सही 2/3 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये हमारा टाइप नंबर 1 इस प्रकार से खत्म होता है, इस प्रकार से हमारे टाइप नंबर 1 बनते हैं, ठीक है। और फिर से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 3 पुरुष, ये हमारा जो है ना टाइप नंबर 2 हमारे प्रश्न है, ठीक है, टाइप नंबर 2 प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 पुरुष, ठीक है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक कार्य को कितने दिनों में कर रही है, 8 दिनों में पूरा करिए। जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो 2 पुरुष और 1 महिला समान कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकती है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया कि 3 पुरुष मिल जाए, यानी 3 पुरुष मिल जाए, 3 पुरुष के साथ अगर 2 महिलाएं काम करेगी ना, अगर 2 महिलाएं काम करेगी, ठीक है, 2 महिलाएं काम करेगी तो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो इस काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि इसकी एफिशिएंसी को जोड़ लिया जाए और औरत की एफिशिएंसी को जोड़ लिया जाए तो वो 8 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये टोटल वर्क हो जाएगा। और इतना ही काम ना कौन कर रहे हैं, 2 पुरुष, यानी 2 पुरुष कर रहे हैं, यानी कि 2 पुरुष और 3 महिला काम को करे, 3 महिला काम को करेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा कितने दिनों में करिए, तो 10 दिनों में करिए, तो 10 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों जो आप कट रहा है उसे हम काट देंगे, देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो ये कट रहा है उसे हम काट देंगे। ये 5 दूना 10, ये 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8। अब ये 4 को हम इसमें गुणा करेंगे और 5 को हम इसमें गुणा करेंगे। अगर हम 4 को इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो, 4 3 12 पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 कितना हो जाएगा, 12 पी हो जाएगा। और फिर 8 4 दूना 8 पी, 8 एम हो जाएगा, यानी कि 8 एम हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा, फिर से इसको गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 पी हो जाएगा, और 5 3 15 एम हो जाएगा, 15 एम, ये हो जाएगा 15 एम। अब यहाँ पे देखिएगा, हम एम को एक साइड और पी को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है, एम को एक साइड और पी को एक साइड कर लेते हैं। देखिए हम क्या करते हैं दोस्तों, पी को इधर लेते हैं, तो ये पी प्लस में इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे 12 है। अब 12 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 10 को हटाएंगे तो 2 पी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पी हो जाएगा। और ये इधर एम जो है इधर प्लस में है, अगर इधर जाएगा तो कितने में, किसमें हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा। ये कितना है दोस्तों, 15 एम है। अगर 15 एम में से ये 8 को घटाएंगे तो 7 एम हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 एम हो जाएगा। यानी कि 2 पुरुष जितना काम करती है ना, 2 पुरुष जितना काम करते हैं उतना ही काम ना 7 महिलाएं मिलकर करती है, ठीक है। जितना काम 2 पुरुष मिलकर काम को करते हैं उतना ही काम ना 7 महिलाएं मिलकर काम को करती है। अब यहाँ पे पी की एफिशिएंसी निकालेंगे, और क्या निकालेंगे दोस्तों, पी की एफिशिएंसी निकालेंगे, और निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे एम की एफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कि महिला की एफिशिएंसी निकालेंगे। अगर पी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो पी की एफिशिएंसी किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए पी को आप इधर छोड़ दीजिए और दूसरी यूर आइए, दूसरी यूर आने पर आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, तो 7 दिखाई दे रही है, तो 7 हम लिख देंगे, ठीक है, 7 हो जाएगा। एम के एफिशिएंसी निकालिए, यानी कि महिला के एफिशिएंसी निकालिए है, तो आप इधर छोड़ दीजिए और दूसरे यूर आ जाइए, दूसरे यूर आएंगे तो आपको कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, 2 दिखाई दे रही है, तो इसकी एफिशिएंसी यानी कि एम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 हो जाएगी। अब ये हो जाएगा। अब देखिए अब हम टोटल वर्क निकालेंगे, ये टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क किस प्रकार से निकालेंगे, या तो आप इधर मान रख दीजिए या तो आप इधर मान रख दीजिए, किसका, पी और एम का। तो हम कहीं पे भी मान लेकर देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3p, यानी 3p का मान कितना है दोस्तों, 7 है। तो अगर 7 को हम 3 से करेंगे तो 7 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। फिर 2m क्या है दोस्तों, 2m, और 2m यानी 2 दूना m का मान कितना है दोस्तों, 2 है, और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ये 4 हो जाएगा। और इसका गुणा हम कितना से करेंगे दोस्तों, 8 से किया जा रहा है तो 8 से कर दे देंगे, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 21 और 4 कितना होगा, 25, और 25 गुणे 8 हो जाएगा। ये इतना टोटल वर्क है। और इस टोटल वर्क को कौन करना चाहता है, तो इस टोटल वर्क को 2 पुरुष और 1 महिला करनी चाहिए, यानी 2 पुरुष, और पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, तो 7 है, तो 7 हम लिखेंगे और फिर प्लस करेंगे, यानी और 1 महिला करनी चाहती है, 1 महिला, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 2 है, 2 से हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे
अगर हम चाहेंगे तो यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 25 और गुणे में 8 हो जाएगा, और नीचे नीचे क्या हो दोस्तों 2 और यहाँ पे 7 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है 7 प्लस 1, ये 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 से कटेगा 4 बार में, और नीचे क्या हो रहा है दोस्तों 8 हो रहा है, कितना हो रहा है 8 हो रहा है, नीचे हमारा कितना हो रहा है 8, ये मिलकर कितना बना रहे हैं दोस्तों 8 बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं 8 बना रहे हैं, ये 8 बना रहे हैं, तो ये फिर से 8 बना रहे हैं, ठीक है ये कितना बना रहे हैं 8 बना रहे हैं, तो ये 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है दोस्तों 25/2 बच रहा है, ठीक है 25/2 बच रहा है, 25/2 कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, ठीक है 12.5 हो जाएगा, यानी इतना दिन में 12.5 दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है, कौन ये जो अगर 2 पुरुष और 1 महिला मिलकर काम को करेंगे तब, ठीक है तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन को अब हम फास्ट करेंगे क्योंकि ये लंबा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है देख सकते हैं कि 20 मिनट का ये हो चुका है लेक्चर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को कितने दिनों में करें, तो 2 पुरुष, ठीक है 2 पुरुष और 1 लड़के, ठीक है 3 लड़के, यानी कि लड़के को हम एल से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, और इस काम को कितने दिनों में किया जा रहा है दोस्तों 18 दिनों में किया जा रहा है, और इसको यहाँ पे हम बराबर दे देंगे, जबकि 3 पुरुष, ठीक है 3 पुरुष और 2 लड़के, ठीक है 2 लड़के कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों, तो काम को कितने दिनों में 15 दिनों में कंप्लीट करें, अगर हम इसे काटेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, ये कटेगा कितनी बार में, तो 5 से 15, ये 6 3 18, ठीक है। अब देखिए अगर 6 का गुणा इधर करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 6 दूना 12, और ये 6 का गुणा 3 से करेंगे 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुणा 3 से 6 3 18 एल हो जाएगा, ठीक है 18 एल, और यहाँ पे 5 से 15 पी हो जाएगा, और फिर 5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10 पी हो जाएगा, 10 एल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एल को हम एक साइड और पी को एक साइड कर लेते हैं, एल को हम एक साइड और पी को एक साइड कर लेते हैं, देखिए हम एल को इधर लाते हैं, इधर प्लस है तो और इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, 18 इधर है और इधर इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 8 एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 एल हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 8 एल हो जाएगा, फिर से 8 एल हो जाएगा, और यहाँ पे 12 है और इधर ही प्लस में है, अगर प्लस में है तो अगर इधर आएगा तो कितना में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 15 में से अगर 12 को घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 पी आ जाएगा, ठीक है 3 पी आ जाएगा, यानी 8 लड़के 8 लड़के मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही काम 3 पुरुष मिलकर काम को करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा लड़के की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे हमारे लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो लड़के की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो इधर क्या है दोस्तों 3 है तो 3 हो जाएगी, ठीक है। जिधर लड़का नहीं है उधर काम अंक ले लेंगे, ठीक उसी प्रकार से अगर पी के एफिशिएंसी यानी पुरुष के एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे, तो इधर पुरुष है अगर इधर पुरुष नहीं है तो इधर जो अंक होगा वही ले लेंगे, यानी पी क्या है पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों 8 हो जाएगी, तो 8 हम ले लेंगे। अब हम टोटल वर्क को निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क किस प्रकार से निकालेंगे, तो देखिए टोटल वर्क निकालने के लिए हम या तो हम इधर पी और एल का मान रखकर निकाल सकते हैं, या तो इधर हम पी और एल का मान रखकर निकाल सकते हैं। देखिए ये वैल्यू छोटी है तो हम इधर ही पी का मान रखकर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 और पी 3 और पी 8 तरीका, यानी पी का वैल्यू कितना है 3 है और दोस्तों 8 है, और यहाँ पे 3 है तो 8 और 3 को गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, 8 तरीका 24, फिर प्लस हो जाएगा, और फिर से 2 और एल 2 का गुणा हम 3 से करेंगे क्योंकि L का मान 3 है तो 2L का मान हो जाएगा 3 गुना 6 हो जाएगा, और ये इसका गुणा हम किससे करेंगे दोस्तों 15 से करेंगे, किससे 15 से करेंगे, ठीक है 15 से करेंगे, ये कितना हो 30 और गुणे में 15 हो रहा है, ठीक है 30 के गुणे में 15। और इस काम को कौन करना चाहता है, इस काम को कौन करना है 4 पुरुष, 4 और पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 8 है, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 चौका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है 32 हो जाएगा, और फिर प्लस में और 2 महिला 2 लड़के करना चाहते हैं तो 2 लड़के की एफिशिएंसी कितनी है तो 3 है, तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, ठीक है। ये और ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है दोस्तों 6 हो जाएंगे। अब ये कितने हो जाएगा 38 हो जाएगा, ठीक है, ये मिलकर कितना हो जाएगा दोस्तों 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, तो 38 हम यहाँ पे लिख देते हैं 38 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम काट देते हैं इसे, देखिए 19 दूना 38, ठीक है 19 दूना 38 है, 15 दूना 30, ठीक है 15 दूना 30 हो जाएगा, और अगर हम 15 गुना 15 से करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है ये 19 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे या तो इतना आंसर हो सकता है या तो आपको तोड़ा गया, ठीक है, अगर हम इसे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19 से कम 19 और यहाँ पे बचेगा 3 और 35, 19 से कम फिर से 19 हो जाएगा और बचेगा कितना दोस्तों
बचेगा कितना दोस्तों, फिर से हमारे 16 बच जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, और यहाँ पे 35 में से 19 गया तो 16, और यहाँ पे नीचे हमारा 19 आ जाएगा। यानी कि इतना दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है, इतना दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, इतना दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है। तो 11 से 16/19 दिन इस काम को कंप्लीट करने में लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको ना होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, अगर आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर ना कमेंट में आप हमें बताइएगा, अगर आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ तक ना इस वीडियो को देखे हैं तो मैं आपको ना एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं तो अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।